हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक रिलेशन लेकर आए हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। इंग्लिश में इसको अगर बोलें तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं और फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ये दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, मतलब कि r बराबर 2f, फोकस दूरी की दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है। तो आज हम लोग इसी रिलेशन को प्रूफ करेंगे। अगर f बराबर अगर लिखना चाहें हम लोग तो r/2, यही जो संबंध है इसी को हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसकी भीतरी सतह परावर्तक सतह होता है। ये ध्रुव हो गया सेंटर, और सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ये क्या है? फोकस। अब हम लोग जब सिद्ध करेंगे तो बच्चे क्या रहते हैं? रटते रहते हैं। तो यहाँ पे रटना नहीं है, बस फिगर को समझिए, बस फिगर माइंड में रहेगा तो सारा क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि ए बी एक कोई किरण है, ए बी एक कोई किरण है जो दर्पण की ओर आ रही है। ए बी एक आपतित किरण है। तब हम लोग ये पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई जब किरण दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो यही है कि ए बी जो है किरण वो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे जो लंब खिंचाता है वह भी लंब कहलाता है। तो यहां पे जो लंब खिंचाएगा वो सी से होकर जाएगा। कहां से? सी से। अब हम लोग इसी में पढ़े थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित किया जाता है। तो बस फिगर समझिए। अब लिखना कैसे है? जैसे कि कोई भी थ्योरम अगर प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो लिखते हैं कि माना कि एमिन कोई एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या क्या हो रहा है। तो रटना नहीं है, बस फिगर समझिए। पहले क्या माने थे हम लोग? एक एमिन एक अवतल दर्पण है, तो वही लिख लेंगे, माना कि एमिन एक अवतल दर्पण है। उसके बाद क्या देखे हम लोग कि ए बी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो उसको लिख लेंगे। तो पहले क्या माना कि एमिन एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर है। यही दूसरा बात है। पहला कि एमिन एक अवतल दर्पण है, दूसरा कि ए बी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये बात हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो जितना बात यहाँ पे हम लोग किए वो सारी बात को हम लोग लिख ली। अगर बात आ जाए कि एमिन एक अवतल दर्पण है तो P क्या हो जाएगा? जिसका P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। माना कि एमिन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और C उसका सेंटर है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वरना तो ऐसे भी ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि AB एक आपतित किरण है और BC अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से
नियम से अगर देखें हम लोग तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है वो पीसी के पैरेलल है। प्रकाश के परावर्तन कोण से तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखें, ए बी पैरेलल टू सीपी, यानी कि ए बी लाइन सीपी के पैरेलल है। ये बात में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई समानांतर किरण को कोई एक तिर्यकछेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो वही एकांतर कोण देख रहे हैं कि जो एंगल ए बी सी, ये जो आई है वो एकांतर कोण बी सी एफ के बराबर होगा, मतलब ये भी एंगल आई होगा। किस तरह से, क्योंकि ए बी है जो सीपी के पैरेलल है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ। क्यों? एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी और सीपी दोनों आपस में पैरेलल है, तो एकांतर कोण से ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब ये देखिए यहाँ पे आई बराबर आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से, और आई बराबर आई एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ एकांतर कोण से, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, अब हम लोग त्रिभुज बी सी एफ की बात कर रहे हैं। यहां देखना बी सी एफ, ये त्रिभुज की अगर बात करें तो आई है वो आर के बराबर है। तो मैथ में हम पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर उसका दो साइड भी बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो दोनों ये जो साइड है ये दोनों आपस में बराबर होगा, और जब दो साइड बराबर तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज बीसीएफ में देखें तो एंगल सी बी एफ, ये देख रहे हैं यहाँ पे सी बी एफ और बी सी एफ दोनों आपस में बराबर बी सी एफ। त्रिभुज बीसीएफ में देखें तो सी बी एफ बराबर बी सी एफ, दोनों एंगल आपस में बराबर। तो जब दो एंगल बराबर तो जो सी एफ है वो एफ बी के बराबर होगा। जब दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, सी एफ बराबर एफ बी। और जब दो भुजा बराबर तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। सी एफ बराबर एफ बी, अर्थात त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, और दो साइड बराबर तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब यहां पे देखें सी एफ बराबर एफ बी हो गया। अब हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो एक पॉइंट मानते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है, मतलब कि ये जो चौड़ाई है ये क्या छोटा है। माना दर्पण का द्वारक छोटा के लिए, माना कि दर्पण का द्वारक छोटा है। छोटा जब मानते हैं तो ये जो बी पॉइंट है उसको लगभग एकदम पी के बराबर मान लिया जाता है। तो ये जो यहां से यहां खींचा गया इसको हम लोग ये वाला लाइन मानते हैं। एफ पी जो है, यहां जो पी है ये बी मान लेते हैं यहां पे, तो एफ पी है वो एफ बी के बराबर हो जाता है। मतलब कि यहां जो देखे थे हम लोग सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, और जब द्वारक छोटा होता है तो एफ बी है वो लगभग एफ पी के बराबर हो जाता है। मतलब एफ बी वो एफ पी के बराबर। तो यहां जो देखे थे हम लोग सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, तो सी एफ जो हो गया और एफ बी बराबर क्या हो गया? एफ पी। यहां पे समझना, कंफ्यूज मत होना। सी एफ बराबर एफ बी था, द्वारक छोटा के लिए पॉइंट को हम कहां लेके आ गए? पी के पास। तो ये जो लाइन है एफ पी वो लगभग एफ बी के बराबर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे एफ बी है वो एफ पी के लगभग बराबर। और यहाँ पे था कि सी एफ बराबर एफ बी, तो एफ बी की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए? एफ पी। मतलब कि सी एफ है वो एफ पी के बराबर है।
दोनों दूरी आपस में बराबर हो गया। और यहां से हम लोग पढ़े थे कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f से करते हैं, और C से केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को r कहते हैं। क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। मतलब कि जो FP है वो FP वो PC के आधा है कि नहीं है? PC के आधा है। जो FP है वो पूरा लाइन के आधा है। और F से P के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? F यानी कि फोकस दूरी स्मॉल f। और P से C की दूरी को R बोलते हैं। और बट्टा 2 यानी कि फोकस दूरी जो हुआ वक्ता त्रिज्या की आधी हो गया। F इज इक्वल टू R बाई 2। अगर R का डेरिवेशन करें तो 2 इधर आ जाएगा, तो R बराबर 2F। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। ये जो हम किए हैं गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकालना है, मतलब कि रिलेशन बिटवीन कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच रिलेशन बताए हैं। तो ये जो रिलेशन है वो जो क्या बोलते हैं इसको, वक्ता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसी को हम लोग प्रूफ किए हैं। एकदम सरल तरीका है। अगर एक बार क्विक रिवीजन लिया जाए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किए थे कि एमएन ए कैपिटल दर्पण लिए थे, एमएन ए कैपिटल दर्पण। उसके बाद इसका ये प्रधान अक्ष हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, ये सी है, इसको सेंटर बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर ए भी एक कोई आपतित किरण है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। अब ये आपतन बिंदु हो गया, ये जो लंब खिंचाता है वो सी से होकर जाता है। तो ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये परावर्तन कोण। तब प्रकाश जो वहां पे किए हैं वही बात यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो इसको रटना नहीं है, बस तरीका समझिए कि लिखाया कैसे है। तो बस फिगर माइंड में रखिए कि ये कैपिटल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तन के बाद हम लोग भी पढ़े हैं कि फोकस से गुजरेगा। यही बात को लिख दिए हैं। एमएन एक कैपिटल दर्पण है जिसमें भी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब परावर्तन के नियम से देखें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये दोनों लाइन आपस में कौन से ट्रिक वाई यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट याद कीजिए। पहले परावर्तन के नियम से ये दोनों एंगल बराबर हो गया। पीसी है वो एबी के पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों आपस में बराबर था तो ये वाला एंगल के बराबर हो गया। जब दो एंगल बराबर तो समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज मतलब कि ये दोनों साइड बराबर। जब ये दोनों साइड बराबर हुआ तो हम द्वारा छोटा के लिए मान लें कि जो बी पॉइंट है वो लगभग पी के करीब है, तो जो एफ पी है वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। जब एफ पी एफ बी के बराबर है तो एफ बी के जगह हम लोग पुट कर दें एफ पी। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो रिलेशन हमको निकालना था एफ और आर के बीच। तो एफ पी बराबर पीसी के आधा यानी कि एफ पी इक्वल टू पीसी बाई 2। एफ पी की जगह आर रख दिए, पीसी की जगह एफ पी की जगह स्मॉल एफ और पीसी की जगह आर। क्यों? क्योंकि एफ से पी की दूरी को फोकस दूरी और सी से पी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 यानी कि आर बराबर 2f। यही रिलेशन था। तो इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। थैंक यू।